आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दोस्तों, इन किन प्रकार इनको का परित्याग करके आप बस एक ही बात याद रखिए कि आप अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपने बाहुबल से प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ तैयारी निरंतर करते रहिए। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे बिना किसी अतिरिक्त समय के और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है भाषा और संस्कृति का। वहीं भाषा और समाज का 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दुख जनित रोमांस के कवि कौन है? दुख जनित रोमांस का कवि माना जाता है नरेंद्र शर्मा को। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश का रचनाकार आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कर रहा हूं आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आवाहन, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने बच्चन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए 1972 ईस्वी का भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब में आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सूफी काव्य लखन सेन पद्मावती के रचयिता कौन है? सूफी काव्य लखन सेन पद्मावती दामोदर शर्मा की रचना, 1459 ईस्वी का रचनाकार। को किते का उपाय करो कहुए अपनो पीयू पराए, या पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में मतीराम को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? जवाब में आपने त्रिलोचन शास्त्री को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अवधि में लिखा गया यह ग्रंथ 2700 छंद है इसमें। यौवन की इस मधुशाला में प्यासों का स्थान प्रिय पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाणी का क्षीर सागर निबंध के निबंधकार कौन है? वाणी का क्षीर सागर निबंध कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु सिंह हैं। अशोक की आत्मकथा से मुक्त की पीड़ा अज्ञेय के किस गीति नाट्य में वर्णित है? जवाब में आपने उत्तर प्रियदर्शी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1967 ईस्वी रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि किसान काव्यकृति के रचयिता कौन है? किसान काव्यकृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1916 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध के निबंधकार कौन है? प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? जवाब में आपने कृष्ण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल चरित के रचयिता कौन है? सूफी काव्य नल चरित का रचनाकार मुकुंदर सिंह को आपने चुना, 1641 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने श्याम नारायण को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अनामिका काव्य रचना
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1923 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य कृति सुरति मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अंतिम अरणय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है? तो विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कनक छुरीशी कामिनी काहे को कटछिन यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने आलम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल दमयंती के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने नरपति व्यास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1625 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह ग्रंथ 1958 ईस्वी का है। सूर ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य। यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? जयदेव के चंद्रालोक को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किस आलोचक का है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? जवाब में आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? जवाब में आपने सत्यदेव परिव्राजक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पद्माकर की किस कृति में 9 रसों का विवेचन है? जवाब में आपने जगत विनोद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 731 छंद हैं, 6 प्रकाश हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने भिखारी दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है? बंदर सभा कविता का रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पीयू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने खुमाण रासो को चुना, दलपत विजय की रचना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है? जवाब में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है? जवाब में आपने गोपाल राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गौरी दत्त द्वारा लिखा गया यह 1870 ईस्वी का रचना काल है। अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य लिखा गया है डॉक्टर नगेन द्वारा और 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्रा चक्र यात्रा साहित्य लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा, 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सूफी काव्य नल दमयंती चरित के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेवाराम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1776 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? गीत संग्रह कृति का रचनाकार आपने रसनिधि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव रीति मुक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुंजन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गुंजन काव्य कृति का रचनाकार आपने सुमित्रा नंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में आपने नासिरा शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जुलूस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मन की रुचि जेती जितै ती तेती रुचि हो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने बिहारी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य रचना रामेश्वर शुक्लांचल की है। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है वर्षांत के बाद का, और वहीं विराम चिन्ह का है 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा वृतांत, हमारी यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारी यात्रा साहित्य लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।